आज अपन 9 से आगे के मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। हो सकता है आज मुख्यमंत्री वाला पार्ट पूरा नहीं हो तो एक वीडियो और बनाना हो पड़े। जितने भी हो उनको ध्यान से देखो, शॉर्ट वीडियो के रूप में है, एग्जाम के रूप में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। सीधा सीधा प्रश्न पूछने का है, अनावश्यक नहीं पढ़ाया गया है, या हमारा अनावश्यक पढ़ाने का उद्देश्य भी नहीं है, आपको एग्जाम बेस पे पढ़ाना उद्देश्य है। तो देखिए भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत कल अपने पढ़ा था बरकतुल्लाह खान, बरकतुल्लाह के बाद में हरदेव जोशी, हरदेव जोशी के बाद में अपन पढ़ रहे हैं भैरव सिंह शेखावत। 1977 से 1980 तक भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। याद रखना ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, अर्थात 1977 में राजस्थान में भाजपा की सत्ता बनी थी, पहली बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी थी और भाजपा की सरकार के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। 1977 से 1980 तक इनका पहला कार्यकाल था। हालांकि हुआ क्या हुआ, इनके समय पहली बार निर्वाचित सरकार को 17 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लागू करके मध्यावधि चुनाव करवा दिए गए थे। पहली बार भैरव सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन से पहली बार लग चुके थे, 2 बार। एक बार 1964 में मैंने बताया था, उस समय लगा था जब मोहनलाल सुखाड़िया थे, और एक बार आपके बरकतुल्लाह खान थे, हरदेव जोशी के समय राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरी बार राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। भैरव सिंह शेखावत को समय जो राष्ट्रपति शासन लगा वो इनके समय पर निर्वाचित सरकार को ही राष्ट्रपति ने यहाँ पर भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव बीच के अंदर करवा दिए। देखो राजस्थान विधानसभा में 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको एक आरएसएस एग्जाम में, कई बार और जो बड़ी एग्जाम, बड़े लेवल की एग्जाम होती है उनमें आपको 4 ऑप्शन में दिया जाता है और उसमें आपको पूछ लिया जाता है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथनों में ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 3 बार भैरव सिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष रहे या नहीं रहे, तो आपका जवाब पड़ता है रहे हैं। ये सत्य कथन है, राजस्थान में 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। देखो भैरव सिंह शेखावत के बारे में अपन फिर पढ़ेंगे आगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अपन उस क्रम में पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्रियों के क्रम में कि कौन सा मुख्यमंत्री कब था और उस समय उसकी क्या घटना हुई थी, अपन उसी क्रम में आगे से आगे पढ़ रहे हैं। 10वें नंबर पर श्री जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981, मतलब केवल 1 साल तक ही मुख्यमंत्री रहे। हुआ क्या था, प्रथम दलित वर्ग के मुख्यमंत्री यानी एससी के थे, प्रथम अनुसूचित जाति व दलित वर्ग के मुख्यमंत्री। मैं कोष्टक में अगर एससी लिखूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। अर्थात प्रथम अनुसूचित और दलित वर्ग के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया थे। लेखिका महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण 13 माह में ही पद छोड़ना पड़ा। महादेवी वर्मा को आप सब जानते हो, लेखिका थी और इन्होंने क्या किया, महादेवी वर्मा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके कारण से राजस्थान में एक्शन लिया गया केंद्र के द्वारा, और एक्शन लेते हुए जगन्नाथ पहाड़िया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अदालत उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, मात्र 13 माह के अंदर ही में कुर्सी छोड़नी पड़ी। देखो इन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी को भी लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में पहली बार पूर्ण शराबबंदी को लागू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में पहली बार शराबबंदी को लागू करने वाले मुख्यमंत्री थे। अनुसूचित व दलित वर्ग के मुख्यमंत्री थे। महादेवी वर्मा लेखिका पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण इनकी कुर्सी मुख्यमंत्री पद से इनको जाना भी पड़ा। पहाड़िया जी हरियाणा व बिहार के राज्यपाल भी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो ऑप्शन देंगे आरएसएस एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन बन सकता है कि राजस्थान बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं क्या, तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी मुख्यमंत्री रहते हुए उसके बाद में राजस्थान व हरियाणा व बिहार के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। तो ये रह चुके हैं, हरियाणा और बिहार के राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। श्री शिवचरण महतो 11 नंबर 1981 से 1985 4 साल तक मुख्यमंत्री थे। राज्य के दूसरे गैर राजस्थानी सीएम, अर्थात राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री। देखो दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री इसका मतलब पहले कौन थे, ये मैं कल बता चुका हूं कल के क्लास में। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री वेंकटाचार्य, और दूसरे नंबर के जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है, शिवचरण महतो। तो ये आपको याद रखना है।
डीग गोलीकांड के बाद 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा देना पड़ा। डीग कहां पर है भाई? डीग भरतपुर में है, और भरतपुर में डीग गोलीकांड हुआ। वहां पर गोलीकांड होने के कारण, गोलियां चलने के कारण क्या हुआ, वो भरतपुर के जो महाराजा थे, भरतपुर के जो राजा थे, उनकी क्या होगी, मानसिक सिंह की क्या होगी, मृत्यु होगी, जिसके कारण क्या है कि 23 फरवरी 1985 को क्या है कि आपका शिवचरण महतो को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अध्यक्षता में, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। आरएस जैसे एग्जाम में दो बार प्रश्न आ चुका है। किस मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार विभाग का राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया? दो बार प्रश्न आ चुका है। आप ऐसे पॉइंटों को पकड़िए जो एग्जाम में बार नोटेड हो रहे हैं। तो शिवचरण महतो के अध्यक्षता में राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। 12 नंबर के हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि के, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे कम अवधि मात्र 16 दिन के मुख्यमंत्री। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और छोटी एग्जाम, बड़ी एग्जाम, किसी में भी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सबसे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका था, किनका था? तो आपका जवाब होना चाहिए किनका था? हीरालाल देवपुरा का। मात्र 16 दिन के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैं कल बता चुका हूं कौन थे। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। 1954 से 1971 तक लगातार मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे थे, और उन्हीं के काल में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। ये कल की बात थी। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन वाले में अगर इंपॉर्टेंट और गहराई से प्रश्न बनाया जाए तो आपसे हीरालाल देवपुरा जी के बारे में